नमस्ते एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने शर्मीली नामक एक बूंद की कहानी पढ़नी शुरू की थी, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह डरी सहमी सी रहने वाली शर्मीली बूंद की दोस्ती घुमक्कड़ बूंद से हो जाती है और फिर इस दुनिया को देखने के लिए वो घुमक्कड़ के साथ जाने का फैसला करती है। शर्मीली का ये सफर कितना रोमांचक रहा और उसे इस सफर में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये जानने के लिए आइए पढ़ते हैं आगे का पाठ पृष्ठ संख्या अर्थात पेज नंबर 838 से। शर्मीली ने थोड़ी देर सोचा, फिर घुमक्कड़ के साथ नदी की धारा में बहती हुई दुनिया की सैर करने चल दी। नदी के जल में दिन रात तैरते व बहते रहना एक नया अनुभव था। पहाड़ों, हरे भरे वनों, नदी तटों से लगे हुए खेतों, लहलहाती फसलों और गांवों को निहारती हुई शर्मीली का सफर आगे बढ़ता जा रहा था। कई दिन की यात्रा के बाद उसे लगा नदी की चाल अब धीमी होती जा रही है, नदी का शोर भी सुनाई नहीं दे रहा है। तब घुमक्कड़ ने बताया, पहाड़ों से निकलकर नदी मैदानी भागों में पहुंच गई है। यहाँ इसका पाट भी चौड़ा हो जाता है, इसलिए इसकी गति कम हो जाती है। बच्चों, जब घुमक्कड़ ने शर्मीली को अपने साथ दुनिया की सैर करने के लिए कहा, तो शर्मीली तैयार हो गई और घुमक्कड़ के साथ निकल पड़ी। नदी के पानी में दिन रात तैरते रहना और बहते रहना उसके लिए एक नया अनुभव अर्थात उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि शर्मीली कभी भी नदी से बाहर की तरफ नहीं आई थी। पहली बार वो नदी के जल में तैर रही थी। पहाड़ों, हरे भरे वनों, नदी के किनारे लगे हुए खेतों, लहलहाती फसलों और गांव को निहारती हुई अर्थात गांव को देखती हुई शर्मीली का सफर, शर्मीली की यात्रा आगे बढ़ रही थी। अर्थात अपने सफर में वह पहले पहाड़ों से निकली, उसके बाद हरे भरे वनों से, धीरे धीरे नदी के किनारे लगे हुए खेत उसने देखे, खेतों में पकी हुई फसलें और फिर गांव, और ये सब देखते देखते शर्मीली का सफर आगे बढ़ता जा रहा था। किंतु कई दिनों के सफर के बाद उसे ऐसा लगा कि नदी की चाल अर्थात नदी के चलने की गति, नदी की स्पीड अब कम होती जा रही है और साथ ही नदी का शोर, जो आवाजें जोर जोर की थी, वो भी सुनाई नहीं दे रही है। तो उसने घुमक्कड़ से इसका कारण पूछा। तब घुमक्कड़ ने बताया कि पहाड़ों से निकलकर नदी अब मैदानी भाग में पहुंच गई है, अर्थात नदी अब प्लेन्स में आ गई है। और प्लेन्स में आने के बाद क्या होता है? प्लेन्स में आने के बाद जो नदी का पाट है, नदी का पाट अर्थात जो नदी की चौड़ाई है, जो नदी की विड्थ है, वो ज्यादा हो जाती है और इस वजह से नदी की जो स्पीड है, नदी की जो गति है, वो भी कम हो जाती है। दोनों की जोड़ी घूमते फिरते आगे बढ़ती जा रही थी। वे दोनों साथ साथ नदी के किनारों में बसे अनेक छोटे बड़े शहरों को पार कर चुकी थी। कुछ दिनों बाद एक ऐसी जगह आई जहां शर्मीली को लगा नदी का पानी ठहर गया है। वह एक समुद्र था। अचानक एक लहर आई और शर्मीली किनारे पर पहुंच गई। इस बीच घुमक्कड़ पता नहीं कहां गायब हो गई। जब शर्मीली और घुमक्कड़ अपनी यात्रा पर निकले तो कई दिनों तक उनकी ये जोड़ी, वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। वो साथ साथ उन्होंने नदी के किनारे बसे अनेक छोटे बड़े शहरों को देखा और फिर उन्हें पार करके आगे चल पड़ी। और कुछ दिनों के बाद शर्मीली को लगा कि वो एक ऐसी जगह पर आ गई है जहां पर नदी का पानी ठहर गया है, अर्थात पानी रुक गया है। अब उस पानी में कोई फ्लो नहीं हो रहा। वह समुद्र था, क्योंकि जो नदी है वो अंत में जाकर समुद्र में मिलती है और शर्मीली समुद्र में पहुंच चुकी थी। किंतु अचानक एक लहर आई,
एक वेव्स आई और शर्मीली उस वेव्स की वजह से किनारे पर पहुंच गई और इसी बीच वो घुमक्कड़ से अलग हो गई। घुमक्कड़ का कुछ पता नहीं चला कि उस लहर ने घुमक्कड़ को कहां पर पहुंचाया। बूंदों के इस विशाल सागर में घुमक्कड़ दीदी को खोजना संभव नहीं था। अब कहां जाऊंगी, क्या करूंगी, यह सोचकर शर्मीली घबराने लगी। उसने के वापस घर लौटने का प्रयास किया, किंतु वापस जाने का रास्ता नहीं दिखा। वह दुखी होकर समुद्र के किनारे पर बैठकर रोने लगी। जब शर्मीली लहर की वजह से घुमक्कड़ से अलग हो गई, तो अब उसके लिए उस विशाल अर्थात उस बहुत बड़े सागर में घुमक्कड़ दीदी को खोजना संभव नहीं था। संभव मतलब उसके लिए घुमक्कड़ दीदी को खोजना पॉसिबल नहीं था। अब शर्मीली बहुत घबरा गई। वो सोचने लगी कि अब कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, क्योंकि जब हम अपने किसी बड़े के साथ बाहर जाते हैं और अचानक थोड़ी देर के लिए अगर वो बड़ा हमसे अलग हो जाता है या कहीं पीछे या आगे चला जाता है तो उस समय हमें बहुत घबराहट होती है। शर्मीली के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसने सोचा कि वो घर वापस चली जाए, किंतु उसे वापस जाने का रास्ता ही नहीं मिला और अब ये देखकर वो बहुत दुखी हो गई और समुद्र के किनारे बैठकर रोने लगी। तो देखा आपने कि किस तरह एक बड़ी सी लहर के आने पर शर्मीली घुमक्कड़ दीदी से अलग हो जाती है और फिर घर वापस जाने का रास्ता ना मिलने पर वो बहुत डर जाती है। बच्चों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बाजार में अपने पेरेंट्स के साथ गए होते हैं, किंतु भीड़ में उनका हाथ छूट जाने पर थोड़ी देर के लिए हम बहुत डर और सहम जाते हैं। शर्मीली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, किंतु क्या शर्मीली अपने घर दोबारा वापस पहुंच पाएगी या फिर आगे का सफर अकेले तय करते हुए वह इस दुनिया को और अच्छी तरह से जानेगी? ये जानने के लिए हम अपनी अगली कक्षा पर इस पर चर्चा करेंगे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर से आपको मीना मैम की प्यार भरी नमस्ते।